आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक ट्रिक याद रखनी है, टेढ़े हैं तेरे एजी, और एक ट्रिक और याद रखनी है, वो है अलका जी के थैले में इजी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय केवी। आज हम लोग देख रहे हैं पॉलीमर्स की मोनोमर यूनिट, और ये जो क्वेश्चन है बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास पॉलीमर है टेरिलीन। अब आप लोगों को टेरिलीन की मोनोमर यूनिट याद करनी है कि मोनोमर यूनिट इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टरथेलिक एसिड होती है। उसके बाद हम अगला पॉलीमर लेंगे ग्लिप्टल, और हम देखेंगे कि इसकी मोनोमर यूनिट जो होती है वो इथाइलिन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड होती है। आज हम ये दोनों पॉलीमर देखेंगे, एक तो ग्लिप्टल और दूसरा है टेरिलीन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को ऐसी मज़ेदार ट्रिक इसी चैनल पे मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं टेरिलीन। तो देखिए, आप लोगों को इस टेरिलीन का दूसरा नाम भी याद रखना है। दूसरा नाम है इसका डेक्रोन। ओके बच्चों, अब ये कन्फ्यूज़न होता है कि टेरिलीन का डेक्रोन ही दूसरा नाम है, तो ये याद रखने की भी मैंने ट्रिक बना दी है, और साथ में इस मोनोमर की भी ट्रिक बना दी है। तो आप लोगों को सिंपली एक ही लाइन याद रखनी है, जो है टेढ़े हैं तेरे एजी। बोलते हैं ए जी ओ जी, तो वही ए जी है। इस ए जी को मैंने ऐसे ई जी करके लिख लिया, लेकिन आप लोगों को क्या बोलना है, ए जी ही बोलना है। तो हम लोगों ने एक सिंपल सी लाइन याद कर ली है, जो है टेढ़े हैं तेरे एजी। क्या टेढ़े हैं तेरे एजी, यानी जो तेरे एजी हैं वो बड़े ही टेढ़े हैं। तो बड़ी आसानी से आप लोगों ने देख लिया, टेढ़े हैं तेरे एजी। यहाँ इस टे का मीनिंग आप लोगों को ध्यान रखना है, टेरिलीन। क्या बोलना है आप लोगों को, टेरिलीन। और इस डे का मतलब है डेक्रोन। देखिए, डे का मतलब क्या हो गया, डेक्रोन, और टे का मतलब क्या हो गया, टेरिलीन। तो बड़ी आसानी से आप लोगों को ये पता लग गया कि टेरिलीन और डेक्रोन एक ही पॉलीमर है। ओके, उसके बाद में इस है का कोई भी मीनिंग यहाँ पे नहीं है। सीधा हम चलते हैं तेरे। तेरे से आप लोगों को सिंपली याद रखना, ये देखिए तेरे, और ये आगे लिख लेना है थैलिक, यानी क्या हो गया, ये टरथैलिक एसिड। क्या हो गया बच्चों, टरथैलिक एसिड हो गया। इसकी स्पेलिंग देखिए ऐसे ही शुरू होती है, TERE, तो क्या हो गया, ये टरथैलिक एसिड हो गया। और लास्ट में क्या है बच्चों, EG। इसमें इस ई का मीनिंग क्या है, इथाइलिन, और जी का मीनिंग क्या है, ग्लाइकोल। यानी बड़ी ही आसानी से आप लोगों ने देख लिया कि जो टेरिलीन और जो डेक्रोन होता है, इसकी मोनोमर यूनिट टरथैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल होती है। और यहाँ पे मैंने यही लिख रखा है कि एक पॉलीमर है टेरिलीन और डेक्रोन, जिसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है बच्चों, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टरथैलिक एसिड। और सीधा सा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी पॉलीमर की मोनोमर यूनिट। ओके, तो फर्स्ट हमारा हो गया टेरिलीन और डेक्रोन। अब हम चलते हैं अगले पॉलीमर की तरफ। अगला पॉलीमर हमारे पास है ग्लिप्टल। क्या है हमारे पास, ग्लिप्टल। अब बात ये आती है कि ग्लिप्टल का ही दूसरा नाम क्या होता है, अल्काइल रेजिन होता है। क्या होता है बच्चों, अल्काइल रेजिन होता है। और इस ग्लिप्टल और अल्काइल रेजिन की जो मोनोमर यूनिट होती है वो इथाइलिन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड होती है। ओके, तो इसकी भी अब हमें सिंपल से ट्रिक याद कर लेनी है। चलिए अब हम देखते हैं सिंपल सी ट्रिक। सिंपल ट्रिक है अलका जी। एक लड़की है जिसका नाम है अलका। क्या है, अलका। उसे हम क्या बोल रहे हैं, अलका जी। ओके, क्या बोल रहे हैं, अलका जी। अब अलका जी क्या करती है, अपने एजी को थैले में रखती है। एजी क्या है, थोड़े टेढ़े हैं ना, तो अब अलका जी क्या करेगी, एजी को थैले में रखेगी। किस में रखेगी, थैले में रखेगी। तो हम सिंपल ट्रिक क्या बोल देते हैं, अलका जी के थैले में एजी। क्या, अलका जी के थैले में एजी। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, आप लोगों को सिंपल सा ध्यान रखना है कि अलका का मीनिंग यहाँ पे हो गया अलका। अलका यानी साउंड आ रहा है अल्काइल जैसा। कैसा साउंड आ रहा है, अलका। अलका से क्या ध्यान रखना है, अल्काइल। तो आप लोगों ने देख लिया, इस अलका का मीनिंग हो गया यहाँ पे अल्काइल रेजिन, और इस जी का मतलब क्या हो गया, ग्लिप्टल। यानी आप लोगों ने बड़ी ही आसानी से याद कर लिया कि जो ग्लिप्टल होता है वही आप लोगों का क्या होता है, अल्काइल रेजिन होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। समझ में आ गया। तो इसमें आप लोगों ने देखा कि जो अल्काइल रेजिन है उसी का नाम क्या है, ग्लिप्टल है। ओके, याद हो गया। फिर हम आगे चलते हैं कि मोनोमर यूनिट क्या होगी।
तो इस अल्काइल रेजिन और ग्लिप्टल की मोनोमर यूनिट क्या होती है बच्चों? थैले। थैले से आप लोगों को ध्यान रखना है थैलिक एसिड। थैले से क्या याद हो गया? थैलिक एसिड। और वही फिर से हमारा एजी, और एजी का ये देखिए ई से हो गया इथाइलिन, जी से क्या हो गया? ग्लाइकोल। यानी बड़ी ही आसानी से आप लोगों ने क्या याद कर लिया? मोनोमर यूनिट याद कर लिया। और मोनोमर यूनिट क्या हो गई? थैले से थैलिक एसिड हो गई और एजी से इथाइलिन ग्लाइकोल हो गई। और किसकी मोनोमर यूनिट है ये दोनों? ये अल्का जी की मोनोमर यूनिट है, यानी ये अल्काइल रेजिन और ग्लिप्टल की मोनोमर यूनिट है। तो बच्चों आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एक ट्रिक याद रखनी है, टेढ़े हैं तेरे एजी, और एक ट्रिक और याद रखनी है, वो है अल्का जी के थैले में इजी।